नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ है एक मुखिया प्रत्याशी जिनका नॉमिनेशन हो चुका है और ये पंचायत है सिसवा मंगलपुर। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, बहुत ही कम वोटों के अंतर से इनकी पराजय हुई थी। इस बार पूरा कमर कसे हुए हैं मैदान में। तो सबसे पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं कृष्ण कुमार बिंद, मैं 2001 में मुखिया बना था। मेरी उम्र 24 साल थी। 2006 में पराजय हो गई थी। फिर 2011 में मेरी पत्नी मुखिया बनी थी और 2016 में पराजय फिर हो गई। आप कितना बार मुखिया रहे? 2 बार। 2 बार रहे और पिछले 5 साल आप नहीं है, दूसरा कोई है? पिछले नहीं है। तो आपने पिछला जो 2 बार रहे उसके कार्यकाल कौन सा रहा, और जो पिछला जो 5 साल बीता है अभी तक कार्य को कैसे आगते हैं, किस तरह का काम हुआ है इस पंचायत में? इस पंचायत में 13 वार्ड हैं, लेकिन वर्तमान मुखिया के सौतेला व्यवहार के कारण 7 वार्डों में एक भी काम नहीं करा गया है। जबकि इस पंचायत में 13 वार्ड हैं, सिर्फ माननीय मुखिया आशा देवी द्वारा सिर्फ 6 वार्डों में काम कराया गया है। लगभग 6 वार्डों में काम कराने के एवज में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन धरातल पर 1 करोड़ का भी काम नहीं हो पाया है। और सरकार के जो पैसे थे 7 निश्चय का, वह 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है सिर्फ 6 वार्ड में, लेकिन कोई भी विकास का काम धरातल पर संपन्न नहीं दिख रहा है। अच्छा, कौन कौन सा वार्ड है जहां मतलब काम नहीं हुआ? आपने कहा कि 6 वार्ड में काम ही नहीं हुआ है। 7 वार्डों में काम नहीं हुआ है। 7 वार्ड में काम नहीं हुआ। कौन सा वार्ड है, मतलब कि आपके अगल बगल का वार्ड जो है, यानी कि आपका जहाँ निवास स्थान है? नहीं, हाँ जहाँ की मुखिया जी हैं जी, मुखिया मुखिया जी का वर्तमान निवास माने उनका घर मंधातापुर में है, और मंधातापुर के 4 वार्ड जी, और सिसवा जिसमें 6 वार्ड है उसमें का 3 वार्ड, इस 7 वार्ड मिलाकर के मुखिया जी द्वारा एक भी कोई कार्य नहीं किया गया है। 7 वार्डों में वहाँ के जनता के साथ माननीय मुखिया जी को घोर अपमान किया गया है और कोई भी काम वहाँ नहीं किया गया है। मैं बाढ़ ग्रस्त पंचायत से आता हूँ और बाढ़ को रोकने के लिए 5 साल में मुखिया के द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है, जिससे मेरा पंचायत फिर कटावग्रस्त होने जा रहा है, विलीन होने के कगार पर है। लेकिन माननीय मुखिया आशा पांडे जी द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है जिससे जनता को बचाया जा सके और सिसवा मंगलपुर की आबादी को बचाया जा सके, यहाँ के खेती और बेटी की सुरक्षा हो सके, जिससे हम इंसानों को जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो अभी आने के क्रम में रोड जो है, रास्ता जो है, अभी भी खड़ंजा ही है, ईंट का बना हुआ है, कहीं पीसीसी का दर्शन इधर नहीं दिख रहा है। तो रोड की स्थिति कैसी है? वही तो हम बता रहे हैं कि माननीय मुखिया जी द्वारा वार्ड सदस्यों द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है 6 वार्डों में, लेकिन चलने लायक सड़क नहीं बनाया गया है जिस पर इंसान चल सके। अच्छा, मैं पुनः सरकार के पैसे को माननीय मुखिया के द्वारा लूट खसोट किया गया है, बंदरबाट किया गया है और 2 करोड़ का विकास इस पंचायत में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। एवरेज है, पानी आती है लोगों के यहाँ। कभी कभी आता है, किसी वार्ड में आता है, किसी वार्ड में नहीं आता है, लेकिन जितना होना चाहिए संतोषजनक, तो उतना संतोषजनक नहीं है। हल्का 80% संतोषजनक है, 20% संतोषजनक नहीं है। नहीं है। एक प्रधानमंत्री आवास जो है, ये लगभग, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो यहाँ लोगों का जो है निवास स्थान जो है, जनरली लोग फुसटाई घर बनाते हैं, तो क्या उन लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास मिला है प्रॉपर लोगों को जो गरीब हैं? 2011 में राशन कार्ड बना है जिसके तहत आवास दिया जाना है। आवास तो मिला है, लेकिन लाभार्थियों से बिचौलियों के द्वारा
20,000 तक एक लाभार्थी से रुपया लिया गया है। यानी करप्शन हुआ है पूरा। करप्शन हुआ है, भारी करप्शन हुआ है। सिसवा मंगलपुर पंचायत में एक लाभार्थी से कम 20,000 रुपया, 5,000 से शुरू होकर के 20,000 रुपया तक एक लाभार्थी से लिया गया है। अच्छा, यानी कि करप्शन एकदम इसमें चरम पे था, चरम सीमा पर करप्शन था। शौचालय भी यहाँ एक मुद्दा है। रास्ते में आने के क्रम में बहुत सारा शौचालय देखा है कि उस लेवल तक बना ही नहीं है, जो टूट गया, कहीं ढह गया। तो क्या स्थिति रहा उसमें भी? करप्शन कहीं ना कहीं से करप्शन का भेंट चढ़ गया। शौचालय में क्या बताया जाए, शौचालय तो सामाजिक चीज है। हर घर में बेटी है, हर घर में शौचालय होना अनिवार्य है, जहाँ बहुएं हैं, जहाँ महिलाएं हैं। लेकिन कुछ बिचौलियों द्वारा इसमें भी 50-50 का रेशियो करके शौचालय का निर्माण कराया गया है। 50-50 यानी 12,000 में 6,000 आप हमको दे दो, 6,000 रुपये आपको मिलेगा। ऐसा भी किया गया है सिसवा मंगलपुर पंचायत में। अच्छा, यानी शौचालय बना भी नहीं होगा तो भी पैसा बहुत लोगों को बना पहले से होगा, उसी को उठ गया होगा। हाँ, बहुत ऐसा हुआ है, बहुत ऐसा हुआ है। चलिए, यहाँ एक कोई दलित बस्ती भी है आपके तरफ? हाँ, महादलित बस्ती है। महादलित बस्ती है, तो वहाँ भी मैंने जाने के क्रम में मैंने देखा वहाँ कि वहाँ भी स्थिति उन लोगों का ठीक नहीं है। आज से जो पहले था स्थिति 10 बरस पहले, 5 वर्ष पहले, आज भी वही स्थिति बना हुआ है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको मौका एक बार मिलता है, इस जनता यहाँ की जो देती है आपको, तो सबसे पहले वहाँ दलित बस्ती में जो है उन लोगों को जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जो महादलित बस्ती मंगलपुर है, मंधातापुर में है, सिसवा में है, मैं वहाँ आने जाने का अभी आवागमन का रास्ता वहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर जनता के द्वारा मुझे मुखिया पद पर चयन किया जाता है तो मैं प्राथमिकता के आधार पर चुनाव जीतने के 1 सप्ताह के बाद ही वहाँ आवागमन की व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। और जो मेरे पंचायत की भौगोलिक स्थिति है वह बहुत खराब है। मैं चाहूँगा कि मैं चुनाव अगर जीतता हूं तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कल्या पुल से लेकर के अजीज मियां के घर तक एक बांध का निर्माण हो और अजीज मियां के घर से चंद्रिका मुखिया के घर तक बांध का ठोस निर्माण हो, जिससे जितनी आबादी बची है सिसवा मंगलपुर में उसको सुरक्षित किया जा सके, सुरक्षा मिल जाए इससे बनाने के बाद। बांध का मेरी प्राथमिकता है। महादलित बस्ती को, अति पिछड़ा बस्ती को मैंने आवागमन को व्यवस्था करते हुए प्रधानमंत्री आवास, जी, आवास मिले। और आवास जब मैं मुखिया बनूंगा तो आवास में बिचौलियों को खत्म किया जाएगा, वो चाहे सरकारी बिचौलिए हों या प्राइवेट बिचौलिए हों, लेकिन बिचौलियों को खत्म किया जाएगा और पूर्ण रूप से इस पंचायत को विकास की ओर अग्रसर करूंगा, ताकि सिसवा मंगलपुर का पंचायत 9 नंबर पर आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि सिसवा मंगलपुर विकास के मामले में इस जिले में 315 पंचायत में 1 नंबर पर आए। मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपके मन में? आपने 2 टर्म रहे हैं तो वर्क किया होगा, ऐसा कोई काम है जो अभी तक नहीं हुआ है यहाँ? जैसे शिक्षा का हो गया, शिक्षा के लिए क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारा काम है जिसको ध्यान में, तो कोई सा काम है जिसको सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी चाहिए? सबसे पहले मैं चमखा तिरमुहान से सिसवा पोखरा के पास तक आवागमन को सुलभ करूंगा। आने जाने का बहुत दिक्कत है, तो मैं चाहूँगा कि चमखा तिरमुहान से सिसवा पोखरा तक सड़क का निर्माण हो, फिर सिसवा तिरमुहान से, चमखा तिरमुहान से मंगलपुर दुर्गा स्थान तक सड़क का निर्माण हो, जिससे इस पंचायत के लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होना हो। जब यहाँ बाढ़ आ जाता है तो मरीज को ले जाने के लिए खाट का व्यवस्था किया जाता है, आने जाने में कोई सुविधा नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा, अगर मैं मुखिया बनता हूँ, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं सबसे पहले तिरमुहान से सिसवा पोखरा तक और तिरमुहान से मंगलपुर दुर्गा मंदिर तक सड़क का निर्माण का प्राथमिकता दूंगा।
कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चलता है, लेकिन अभी केंद्र नहीं बना है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसका केंद्र नहीं बना है। केंद्र नहीं बना, केंद्र नहीं बना है। बनना चाहिए, बनना चाहिए, उस बनेगा भी। और मेरे पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना है। मैं चुनाव जीतने के तुरंत पश्चात यह प्रयास करूंगा कि जितने हमारे छात्र छात्राएं की पढ़ने में कठिनाई हो रही है, वह बिल्डिंग बनकर तैयार हो और हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव नज़दीक है, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, वार्ड घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क, जी, इसको ध्यान में रखते आप अपने जो जनता है, आपके सपोर्टर्स जो है, उनके लिए क्या आप संदेश दीजिएगा इलेक्शन में? मैं आम जनता से, सिसवा मंगलपुर के सम्मानित जनता जनार्दन से यह अपील करता हूं कि आप किसी के प्रलोभन में न आते हुए मुर्गा, दारू, पैसा पर वोट न करके आप अपना व्यक्ति को चुनें, ताकि पंचायत का विकास हो सके। आप अपना कीमती वोट मैं कृष्ण कुमार बिंद को देने का प्रयास करेंगे। आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम आपके विकास को गति देने का काम करेंगे। आपने हमारे विकास को पहले भी देखा है। 2001 में जब मैं मुखिया बना तो सिसवा मंगलपुर अपराधियों से त्रस्त था, तो मैंने अपराध को खत्म किया। आपके जान माल, बहन बेटे के इज्जत प्रतिष्ठा को सुरक्षा करने का काम किया। अपने जान पर खेल करके आप लोगों को बचाने का काम किया। तो आप का फर्ज बनता है मेरा सहयोग करना, और मेरा फर्ज बनता है आपका सेवा और सहयोग करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप मुझे अपना कीमती वोट दें, मैं आपको विकास देने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कृष्ण कुमार बिंद भी है, और ऐसे लोग श्री कृष्ण मुखिया भी बोलते हैं। तो दो नाम है इनका, मैं इसी नाम से इनको संबोधित भी किया था, तो दोनों नाम है इनका। तो अभी हमारी बातें जो है ऑन रिकॉर्ड मेरे चैनल एसएस भारत के माध्यम से हो रही है। तो आप मुखिया जी, क्योंकि ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुखिया होते हैं और वादा करने के बाद 5 साल के बीच भी भूल जाते हैं। तो ये बातें हमारी एसएस भारत चैनल के माध्यम से हो रही है, और चैनल का मतलब होता है कि एक बार आपका रिकॉर्ड वहाँ चला गया तो ये लंबे से, मतलब कि ये कंटिन्यू रहता है, वहाँ से हटता नहीं है। तो आपके पंचायत की जनता जो है, लोग जो है 5 साल बाद भी इस आप जो वादा कर रहे हैं, आपने जो कहा कि मैं करूँगा, उसको देख सकते हैं। तो एक आप यहाँ जो सिसवा मंगलपुर की जनता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा है, क्योंकि ऐसे बोल देना मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि हाँ उन्होंने मुखिया जी कहा है या नहीं कहा है। तो आप जब कभी भी आपने इनको मुखिया बनाया, अगर ये अपने वादे पे खरा नहीं उतरते हैं, क्योंकि ये आप इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ को देख सकते हैं, तो ये प्रश्न आप भी इनसे पूछ सकते हैं, और 5 साल के बाद मैं भी आऊँगा तो इनसे पूछूंगा। तो आप जितने सिसवा मंगलपुर के दर्शक हैं मेरे, आप सभी का आभार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।